दोस्तों अक्सर एक चीज़ ये बॉडी बिल्डिंग के अंदर बोली जाती है कि जो एथलीट्स या बॉडी बिल्डर्स होते हैं, चाहे वो साइकिलिस्ट हो या मैराथन कर रहा हो या फिर कोई स्प्रिंट कर रहा हो, पावर लिफ्टिंग कर रहा हो या फिर खुद एक बॉडी बिल्डर ही क्यों ना हो, सारे एथलीट्स के साथ में एक चीज़ तो कॉमन पाई जाती है कि उनका जो दिल है, उसका जो बायां हिस्सा है यानी कि लेफ्ट हिस्सा, वो बड़ा हो जाता है, जिसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब बड़ा होना। और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे दिल का वो हिस्सा है जो पूरे बॉडी को खून सप्लाई करता है, और इस कारण से कई सारी नई नई पॉसिबिलिटीज़ जन्म लेती हैं। कई बार ये चीज़ खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन आज हम लोग इसमें बात करेंगे कि अगर एक एथलीट का अगर हार्ट बड़ा होता है तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है, और क्या ये चीज़ नॉर्मल है, क्या ये सभी एथलीट्स अगर एक्सपीरियंस करें तो ये चीज़ ठीक मानी जाए। इसका आंसर दोस्तों है यस। ज़्यादातर करके जो आप ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें देखोगे, जितनी भी रिपोर्ट्स, जितनी भी स्टडीज़ देखोगे, सब एथलीट्स के साथ में प्रॉब्लम तो है। अभी है क्या एक्चुअली में, हो क्या रहा है एक्चुअली में, हार्ट के अंदर जो मसल्स है ना हमारे दिल में, वो ग्रो कर रही है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से जो चैम्बर है वो छोटा होता जा रहा है, जिसके अंदर ब्लड भरा होता है जो कि पंप करने का चैम्बर है। तो अंदर मसल्स ग्रो करती जा रही है और वो उसको भींचती जा रही है। इस केस में सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जो आपका हार्ट है उसकी जो चैम्बर की जो साइज़ है वो कम हो गया, छोटा हो गया। लेकिन प्रॉब्लम पता है मेन क्या आती है, हार्ट जितना इलास्टिक रहेगा ना, वो मसल जितनी ज़्यादा इलास्टिक रहेगी वो बहुत ही ईजिली पंप करेगा, रिलैक्स करेगा, पंप करेगा, यही तो काम करता है हार्ट। लेकिन अगर वो चीज़ ठोस होने लग जाए, रिजिड होने लग जाए, थिक होने लग जाए, तो ऐसे में हार्ट को बीट होने में प्रॉब्लम होगी। और हार्ट की क्या, अगर मैं बॉडी हमारी मसल्स की बात कर लूँ जो हम बिल्ड करते हैं, अगर वो मानो ठोस होने लग जाए, स्टिफ मसल्स हो जाती हैं, क्या होता है, इंजरी बढ़ती है उससे। मसल्स जितनी फ्लेक्सिबल होंगी उतना ही अच्छा है। और एट द एंड बात तो ये समझ में आती है कि स्टिफनेस ना तो हार्ट के लिए अच्छी है और ना ही हमारी मसल्स जो हम बनाते हैं, जो कि वॉलंटरी मसल्स कहलाई जाती है। अब एक प्रॉब्लम दोस्तों बॉडी बिल्डर्स के साथ में और होती है कि वो काफ़ी हैवी वेट पे compete करते हैं। और प्रॉब्लम क्या आती है, जब आपका पूरा शरीर इतना बड़ा है, आपके अंदर खून ज़्यादा है, आपके अंदर मसल्स ज़्यादा है, तो हार्ट तो उतना ही है ना, उसको पंप करने के लिए उसको और ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अगेन स्टिफनेस उससे बढ़ रही है, अंदर की जो लाइनिंग है वो और ज़्यादा ठोस होती जा रही है। वही वाली चीज़ जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर यही एक चीज़ है जो कि सबसे बड़ा कॉज बनती है। क्यों? क्योंकि एक जो बड़े हार्ट का रीज़न है, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का जो रीज़न है वो ये है कि हाई ब्लड प्रेशर से ये चीज़ होती है। यानी कि हाई बीपी वालों के साथ में आप देखोगे कि उनका दिल का साइज़ बढ़ जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो हार्ट है उसको और ज़्यादा दम लगाना पड़ रहा है ब्लड को पंप करने के लिए, प्रेशर बढ़ रहा है ना उसके ऊपर में, तो उसके ऊपर उल्टा दबाव आ गया। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि सीधा सीधा अगर मैं बताऊँ, पानी की मोटर है और पाइप में से वो पानी जा रहा है उसके थ्रू, लेकिन हम आगे से पाइप को खींचते चले जाएँ तो क्या होगा कि मोटर के ऊपर दबाव पड़ेगा। या तो ये होगा कि हम उसको इतना खींचते हैं कि वो जो पाइप मोटर से जुड़ा हुआ वहीं से निकल के अलग हो जाए, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि भाई मोटर भी फूक सकती है। मतलब दबाव इतना डाल दो, रेजिस्टेंस इतना उसके खिलाफ पैदा कर दो कि उस पर स्ट्रेस आ जाए। और ये कुछ हमारे हार्ट के साथ भी होता है। पर ह्यूमन बॉडी क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, स्ट्रेस को डील करना आता है उसे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब अपनी मसल्स को बिल्ड कर रहे होते हैं तो मसल्स बिल्ड नहीं, मसल्स को ब्रेक कर रहे होते हैं, और वो भी अपने आप में एक तरह का स्ट्रेस है। बॉडी को पता है अगली बार भी वो स्ट्रेस आएगा तो अपने आप को और मजबूत करके रखती है, इसलिए तो हमारी मसल्स और मोटी होती जाती है। और ऐसे में इसी तरह से हमारा दिल भी होता है। जब उसको पता है कि उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है तो दिल अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो मसल्स डेवलप करने लग जाता है। और वो मसल्स की दिक्कत ये है कि अंदर की तरफ डेवलप हो रही है, और प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो चैम्बर छोटा होता जा रहा है और दिल जो है वो ठोस होता जा रहा है, जहाँ उसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा इलास्टिक होना था। और ये चीज़ वेट ट्रेनिंग के दौरान, हाई इंटरवल इंटेंस कार्डियो के दौरान हो सकती है। तो इसको एक टर्म दी जाती है दोस्तों, एथलीट्स हार्ट, यानी कि एथलीट्स का दिल बड़ा होता है आम लोगों के मुकाबले। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी? सबसे पहली चीज़ ये कि आप एक हार्ट फेलियर के शिकार बन सकते हो। हमने देखा यहाँ पर करंट डेथ जो थी 31 साल की उम्र में ल्यूक सेंडो की हुई थी, हार्ट फेलियर के कारण वो चले गए। अब मैं दोस्तों आपसे ये नहीं चाहता कि आप इसी को एक रीज़न मान बैठो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे डेथ नहीं होती है। बात समझ रहे हो? ल्यूक सेंडो की डेथ क्या सिर्फ इसी वजह से हुई थी? नहीं, इसके ऊपर कई सारे और रीजंस होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसकी वजह से जो दूसरी चीज़ हो सकती है एक बड़े हार्ट की वजह से, वो ये कि कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब ये ऐसा नहीं है मैं आपको डराने के लिए बोल रहा हूँ, ये एक ऐसा है जो पैथोलॉजिकल हार्ट जो बड़ा हो जाता है अक्सर, जो हाई ब्लड प्रेशर जब कंटिन्यूसली आप उस पर हो, ऐसे में ये चीज़ें इस तरीके से बन सकती है। लाइक कार्डियक अरेस्ट आने का चांस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपका जो नर्व्स का पाथवे है जहाँ से वो होकर के बीच में से जा रही है, तो नर्व्स जो ब्रेन से लेकर के हार्ट तक जा रही है, कनेक्ट करिए ना आपस में ब्रेन और हार्ट को, वो कनेक्शन अगर गलती से टूट गया ना तो हार्ट अलग हो गया ब्रेन से। एक बार फिर से सुनो, अगर पल्स प्रॉपर नहीं पहुंचेगी तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टूट जाएगा और हार्ट ब्रेन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और ये होता है कार्डियक अरेस्ट। लेकिन ये चीज़ इस वजह से हो सकती है अगर आपका हार्ट बड़ा होता जा रहा है, अगेन नर्व्स जो जा रही हैं उनका पाथ वहाँ पर डिस्टर्ब हो सकता है आपकी रिजिड थिक हार्ट वॉल्स के कारण, और ये चीज़ एक्चुअली स्टडीज शो करती हैं। और
और यहाँ पर ये चीज़ दोस्तों हम देखते हैं कि कई सारे बॉडी बिल्डर्स हो जो कि कार्डियक अरेस्ट के कारण मर जाते हैं। मैं यहाँ पर स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक चीज़ हमने कवर करी है जो कि डायरियोटिक्स एक कॉज डालते हैं, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ नॉर्मल सिनेरियो की। अब यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ आ जाती है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, यानी कि दिल के बड़े होने की वजह से वो ये कि अरिथमिया की प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है, जिसमें कि दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो जाएगी, एकदम स्लो हो जाएगी। ये सब चीज़ें हैं जो कि बड़े हार्ट होने की वजह से होती है। पर अब मैं आपके सामने पिक्चर को थोड़ा और क्लियर करता हूँ। क्या होता है कि हमारा लेफ्ट हिस्सा जो है दिल का, यानी कि आपका हार्ट का साइज़ अगर बड़ा हो रहा है किसी फिजिकल एक्टिविटी को करने की वजह से, वेट ट्रेनिंग, इंटेंस कार्डियो, कोई भी एक्सरसाइज, अगर उसकी वजह से ये चेंज आ रहा है, इसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल चेंज, जो कि ठीक माना जाता है, ये नेचुरल है। और अगर ये चेंज आ रहा है किसी बीमारी की वजह से, उसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल चेंज। भाई कोई बैक्टीरिया, कोई बीमारी, कोई भी मान लो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को कार्डियोमायोपैथी की दिक्कत है, जिसमें कि बिना कुछ करे ही आपके हार्ट की वॉल्स ऑटोमेटिकली मोटी होने लग जाए, ये हो गई एक पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। फिजियोलॉजिकल चेंज अगर एक बॉडी बिल्डर के अंदर आ रहा है, वो आएगा ही, वो नेचुरल चीज़ है। हालांकि 19वीं सदी के शुरुआत में ये माना जाता था कि अगर आपका हार्ट बड़ा है किसी भी कारण से वो अनहेल्दी है, पर आज की स्टडीज़, और बल्कि मैं बोलूँगा 30-40 साल पहले से अब ये माना जाता है कि अगर आपके हार्ट का साइज़ बड़ा है फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, वो ठीक है, लेकिन अगर कोई बीमारी उसको बड़ा कर रही है वो गलत है और वो अनहेल्दी कंसिडर किया जाएगा। तो एकदम मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ दोनों चीज़ों को। और मैंने आपको बोला ये टर्म दी जाती है एथलीट्स हार्ट, जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, इनफैक्ट पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो आपका हार्ट बढ़ेगा नेचुरली उससे। अब ध्यान दे दोस्तों, मैंने अभी तक कोई स्टेरॉइड्स की बात नहीं करी है, क्लेनब्यूट्रॉल, T3, इन सब का क्या इफेक्ट पड़ता है आने वाले अभी वीडियो में इसी में बात करेंगे। अब यहाँ पर जेनेटिक कॉम्पोनेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे? डैलस मैककार्वर की हमने देखी डेथ हो गई थी 26 साल की एज में। हार्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, लगभग 800 साढ़े 800 ग्राम को टच कर रहा था। कहने का मतलब उनका दिल भारी था, और ये 3 गुना भारी था एक नॉर्मल इंसान से। अब इसमें हैरानी वाली बात ये थी कि डैलस मैककार्वर का हार्ट फेल नहीं हुआ था इस कारण से, उनको हार्ट अटैक आया था, यानी कि ब्लॉकेज हो गई थी हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में। तो ये एक डिफरेंट रीज़न था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनको हार्ट फेल नहीं हो सकता। आने वाले एक आध साल में, 6 महीने में ये चीज़ से उनकी डेथ हो सकती थी, जितना दिल उनका भारी हो गया था। लेकिन वहीं पर ही हम देखते हैं रिच पियानो का हार्ट भारी था, लेकिन प्रॉब्लम आप देख रहे हो, दोनों के अंदर डिफरेंस आप देख रहे हो क्या है। डैलस की डेथ हुई 26 की उम्र में और रिच पियानो की डेथ अप्रॉक्सीमेटली 45-46 की एज में हुई थी। लेकिन डेथ इतनी जल्दी क्यों हो गई फिर डैलस मैककार्वर की? क्योंकि उनके साथ में फैमिली प्रॉब्लम थी, उनकी हिस्ट्री ऐसी थी, उनके हार्ट्स अनहेल्दी थे पूरे फैमिली मेम्बर्स के, और बैकग्राउंड उनका ऐसा था। तो समझ में हमें एक बात ज़रूर आती है इससे कि जेनेटिक कंपोनेंट भी जुड़ा होता है। और क्योंकि कितने ही ऐसे लोग हैं जो कि बहुत भारी वजन पर रहते हैं, पूरी ज़िंदगी उनकी निकल जाती है लेकिन उनको कुछ नहीं होता, तो ये बात इससे साबित होती है। पर अगर बात करी जाए दोस्तों पैथोलॉजिकल हार्ट की, जिसमें कि सबसे बड़ा रीज़न हाई ब्लड प्रेशर रहता है, वो बॉडी बिल्डर्स को एक बहुत बड़ी दिक्कत दे देता है। क्योंकि एक बॉडी बिल्डर भी, आप ये समझ के चलो कि उसके पास मसल्स ज़रूर हैं, पर उन मसल्स को फीड तो उसी हार्ट को करना है। एक मोटा आदमी जो कि 300 पाउंड्स का है, एक बॉडी बिल्डर जो कि 300 पाउंड्स का है, करीबन मान के चलो आप 140 किलो वजन पर दोनों लोग हैं, एक के पास मसल्स है, एक के पास चर्बी है, लेकिन हार्ट तो उतना ही है ना, उसको पूरी बॉडी को फीड करना है, उसको दोनों के लिए बराबर का लगभग काम करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब एक बॉडी बिल्डर भी जब होता है लगभग 300, 350, 350 पाउंड्स पर, उसका हाई ब्लड प्रेशर होना लाजमी है। और इसीलिए बॉडी बिल्डर्स अक्सर बोलते हैं कि जब हम भारी वजन पर होते तो ऐसा लगता है मानो हम टाइम बॉम्ब है। लाइक केविन लवरोइन उस समय में बोलते थे कि मुझे लगता था मैं कभी भी फट सकता हूँ, इतनी तेज़ उनकी हार्ट बीट होती थी। हार्ट मोटा होगा उसके कारण। इसका मतलब हाई ब्लड प्रेशर ये प्रॉब्लम देता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दोस्तों पता है कब देता है? जब बॉडी बिल्डर होता है ऑफ कंडीशन। ऑफ सीजन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी बढ़ गया, आपकी बॉडी वाटर पकड़ के चल रही है, क्योंकि आपकी बॉडी में अच्छा खासा फैट है, अच्छा खासा ग्लाइकोजन होल्ड कर रही है, तो वाटर भी तो होल्ड करेगी ना बॉडी। ऐसे में आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ओवरऑल प्रेशर बढ़ गया, आपकी आर्टरीज, आपकी वेन्स में सारा प्रेशर आ रहा है दिल के ऊपर। अब दिल को झेलना पड़ रहा है वो सब कुछ, और ऐसे में फिर से वो हार्ट पैथोलॉजिकल हो सकता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डर्स अगर हैवी वेट पर हैं तो उनका हार्ट एथलेटिक्स से ज़्यादा पैथोलॉजिकल होगा, और वो एक अनहेल्दी स्टेट है। इसी रीज़न की वजह से हम देखते हैं कई सारे एथलीट्स जब अपना कॉम्पिटिटिव करियर ख़त्म कर लेते हैं ना, वो नॉर्मल आने की कोशिश करते हैं। बड़े से बड़े जाइंट 90s के आज हमें कितने नॉर्मल, कितने छोटे साइज़ में दिखाई देते हैं, क्योंकि आज भी अगर वो इतने बड़े होते हैं ना जितने पहले थे, उनकी डेथ हो सकती थी, उनका हार्ट फेल हो सकता था, या फिर उनको हार्ट अटैक आ सकता था ब्लॉकेज के कारण। कुछ भी दोनों में से एक चीज़ हो सकती थी। इसीलिए पैथोलॉजिकल हार्ट एक बॉडी बिल्डर का हो सकता है। पर इसका यहाँ पर सबसे बड़ा और दूसरा रीज़न जो मैं जोड़ना चाहता हूँ वो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। क्या ये भी आपके हार्ट को, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को बढ़ा कर देते हैं? आंसर है हाँ, बिल्कुल। ये रिसर्च है, और ये चीज़ कई सारी रिसर्च और स्टडीज़ मैंने जब खुद भी पढ़ी थी, और ये चीज़ पहले से पता थी लेकिन खुद मैंने पढ़ी, पॉइंट आउट करा इन चीज़ों को। आप भी पढ़ सकते हो अलग अलग। इनफैक्ट मैं वीडियो के लिंक्स डाल दूंगा, आर्टिकल्स के नीचे लिंक्स डाल दूंगा, आप जाकर के वहाँ से भी रेफर कर सकते हो।
ये पता लगता है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, आपकी हार्ट की वॉल्स को थिक करते हैं, उस लाइनिंग को, उस मसल को ग्रो करते हैं अंदर की तरफ पे, जिससे कि चैम्बर का साइज़ छोटा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का। अगेन ये एक और चीज़ ये करते हैं कि उसको रिजिड बना देते हैं। और सिर्फ एनाबॉलिक स्टेरॉइड आपकी हार्ट की मसल्स को नहीं, आपकी वेन्स, आपकी आर्टरीज को भी रिजिड बना देते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो जो पाइप था ना, जिसमें से कि एक मान लो आप ब्लड फ्लो कर रहा है, वो पाइप अपना मोटा भी हो रहा है और अंदर से छोटा भी होता जा रहा है, यानी उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो रही है। और जहां उस पाइप को दोस्तों पतला होना चाहिए था, स्ट्रेचेबल होना चाहिए था, कहने का मतलब इलास्टिक होना चाहिए था, वो बहुत ही छोटा सा एक होल बन गया है जिसमें से कि ब्लड तेजी से पास ऑन कर रहा है। प्रेशर बढ़ गया, ओवरऑल सारा प्रेशर आ गया आपके हार्ट पर। इसका मतलब कंटिन्यूसली अब आप हाई ब्लड प्रेशर पर रन कर रहे हो। हाँ, यही अगर आप मान लो एक्सरसाइज करके आए, उस दौरान तो आपकी हार्ट बीट बढ़ना लाजमी, भाई क्यों नहीं बढ़ेगी, आप इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन उसके बाद नॉर्मल भी तो हो जाती है, वो चीज़ ठीक मानी जाती है। यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एक और चीज़ जो कर रहे हैं वो ये कि प्लेग बिल्डअप करते जा रहे हैं। आप जब स्टेरॉइड्स पर होते हो तो आपके एलडीएल्स ऊपर जाते हैं और वो बैड फैट जो है वो डिपॉजिट होता जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्लेग, आपकी वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में हो रहा है, हार्ट के अंदर जो वेसल्स जा रही है उनमें भी हो रहा है। तो ओवरऑल वो आपको हार्ट अटैक भी दे सकता है, और साथ ही साथ वो आपकी ब्लड वेसल्स को इतना थिक और रिजिड बना दे रहा है कि वो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर लगातार आपका बढ़ा रहेगा। किडनीज पर इसका दोस्तों एक काफ़ी अच्छा खासा असर आता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ ट्रेनबोलॉन की, वो तो जाना ही जाता है किडनीज़ को ख़राब करने के लिए, तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रेनबोलॉन से। और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की मैं बोलूँ तो प्रजाति ही ऐसी है कुछ। दोस्तों अगर यहाँ पर बात करी जाए ऐसी चीज़ों की जो कि आपकी हार्ट बीट को कंटिन्यूसली तेज़ बनाए रखते हैं, जैसे कि क्लेनब्यूट्रॉल हो गया। क्लेनब्यूट्रॉल एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बॉडी बिल्डर्स के द्वारा यूज़ करा जाता है जब वो कट आउट करते हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो फैट लॉस में बहुत अच्छा मदद करता है ये। क्लेन क्या करता है कि आपके हार्ट के रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है, जिसकी वजह से उसको लगातार चलाता रहता है, जिसकी वजह से भी अरिथमिया हो सकता है। यस, क्लेनब्यूट्रॉल आपको अगर ज़्यादा डोज में दिया जाए तो अरिथमिया कर सकता है और एक कार्डियक अरेस्ट की वजह ये बन सकता है। यहाँ पर दोस्तों एक एक्चुअली में स्टडी की गई थी कि क्लेनब्यूट्रॉल कैसे आपके लेफ्ट हार्ट को बड़ा कर सकता है, और ये स्टडी की गई थी दोस्तों एक चूहे पर जो कि सिर्फ 7 हफ्ते का चूहा था, और उसके ऊपर 3 हफ्ते तक उसको क्लेनब्यूट्रॉल दिया गया, साथ ही साथ थायराइड हार्मोन भी दिया गया। रिजल्ट ये निकला, नतीजा ये आया कि उस चूहे का दिल 26% बड़ा हो गया जो उसका लेफ्ट वेंट्रिकल था, और ये चीज़ साबित हुई कि क्लेनब्यूट्रॉल ने इस चीज़ को करा। साथ ही साथ थायराइड हार्मोन का भी एक अच्छा खासा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो ये चीज़ भी एक्चुअली दोस्तों जानी जाती है कि अगर T3 ज़्यादा दिया जाए वो भी एक्चुअली में हार्ट रिदम्स को काफ़ी बिगाड़ सकता है, मतलब कि आपको अरिथमिया दे सकता है। लेकिन T3 के साथ में दोस्तों ऐसा देखा गया है कि ये आपको कार्डियोमायोपैथी दे सकता है, यानी कि आपके वही दिल को ये मोटा करने के लिए जाना जाता है। एक्सिस अगर दिया जाए तो ये हार्ट फेलियर की वजह बन सकता है, और T3 डेफिनेटली डेंजरस होता है एक्सिस लेवल्स पर, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को ये प्रमोट पूरी तरह से करता है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये जो T3 एक्टिव कंपाउंड होता है, और एथलीट्स तभी लेते हैं जब उनको कटिंग करनी होती है। हर वक्त पूरे समय कोई नहीं चलाता, ना क्लेन ना T3। तो डेफिनेटली जब वो एक साइकिल के तौर पर चलाया जाता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के तौर पर चलाया जाता है, तो वो चीज़ उस लेवल तक डेंजरस साबित कभी नहीं हो सकती जिस लेवल में मान लो किसी को एक परमानेंट हाइपरथायरॉयडिज्म है, किसी के साथ परमानेंट ये हार्ट बीट लगातार चल रही है, तो वो चीज़ आपकी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाती है और आपके हार्ट को एक अनहेल्दी स्टेट तक लेकर के जाती है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो क्लेन है या फिर T3 है, स्पेशली क्लेन की अगर मैं बात करूँ, इसके चेंजेस को इन्होंने कंसिडर किया है फिजियोलॉजिकल चेंज, यानी कि ये नेचुरल चेंज में ज़्यादा करके इसको मान के चल रहे हैं, ना कि एक पैथोलॉजिकल चेंज। तो ये चीज़ अगर इस तरीके से देखी जाए तो लगता है मानो ये चीज़ हेल्दी है। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर एक्सेस अमाउंट में ली जाए तो वो हमेशा आपके अंदर एक फिजियोलॉजिकल से ज़्यादा एक पैथोलॉजिकल, एक बुरा चेंज लाएगी, जो कि एक डिसीज़ के साथ में जुड़ा हुआ चेंज माना जाएगा। स्टेरॉइड्स के बारे में ये लोग बोलते हैं वो डेफिनेटली पैथोलॉजिकल चेंज लाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि हमने अभी सबसे करी है कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को रेस करता है और वॉल्स को थिक और हार्ड बना देता है, चाहे हार्ट की हो चाहे आपकी ब्लड वेसल्स। इसके अंदर दोस्तों अगर एक स्टडी स्टेरॉइड्स के ऊपर भी देखी जाए, देखा गया कि एक 22 साल का मेल बॉडी बिल्डर जिसने कि स्टेनाजोल लिया, ऑब्वियसली एक स्टेरॉइड है, क्लेनब्यूट्रॉल और T3, तो ये तीनों की इसने साइकिल चलाई है 10 दिन के लिए सिर्फ, और इसके बाद में हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, जिसमें कि ये बाद में देखा गया कि इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल था वो बड़ा हो गया, जिसमें कि इसको एक किस्म की दिक्कत हुई, वो थी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, यानी हार्ट की मसल्स बहुत बड़ी हो गई और वीक भी पड़ गई। अब वो हार्ट फेल होने की कंडीशन पे आ चुका है। पॉसिबली इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है क्योंकि क्लेनब्यूट्रॉल आपके एयरवेज को खोलता है ताकि आप अच्छे से सांस ले सको, आपकी ब्लड वेसल्स को खोलता है, और इसीलिए तो अस्थमा को ट्रीट करने के लिए बना है। तो मे बी इसीलिए इसने हार्ट के चैम्बर्स को भी और ज़्यादा खोल दिया और ज़्यादा वीक बना दिया हो। ये एक पॉसिबल रीज़न इसके पीछे मैं रखना चाहता हूँ। पाया ये गया कि 10 दिनों के अंदर ये जो सब इसने साइकिल चलाई है, इसमें स्टेनाजोल इसने लिया था 10 mg पर डे, क्लेनब्यूट्रॉल ये ले रहा था 40 माइक्रोग्राम्स पर डे, और T3 की डोजेज इसकी चल रही थी 25 माइक्रोग्राम्स पर डे की। अब ये डेफिनेटली उस वक्त फैट बर्न कर रहा होगा क्योंकि क्लेन और T3 की साइकिल तो जानी इस चीज़ के लिए जाती है। और ये जो एकोकार्डियोग्राम इसका करा गया, इसमें पता लगा कि टैकीकार्डिया यानी कि अरिथमिया जिसको कहते हैं,
और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी इसने फेस करी, साइज भी बढ़ गया हार्ट का, और वो भी सिर्फ 10 दिन की साइकिल से। और ये चीज़ सिर्फ 10 दिन की साइकिल चलाने से हो गया। तो एक्चुअली में अगर दिमाग थोड़ा सा भी लगाया जाए तो 10 दिन में ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं कि आपका इतनी जल्दी हार्ट ग्रो कर जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होने लग जाए तो दुनिया भर के कितने एथलीट्स नहीं मर जाएंगे 10 दिन के अंदर, क्योंकि सब लोग यूज़ कर रहे हैं जो भी कटिंग साइकिल चला रहे हैं, एलीट लेवल हाई लेवल की बॉडी बिल्डर्स। और ये बात तो हम लोगों ने कितनी बार डिस्कस करी है कि जो लो लेवल पर अभी है, जो एमेच्योर लेवल पर है, वो और भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास में सही प्रोटोकॉल्स नहीं होते। चाहे पीडी की बात करूँ, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, या फिर इन सब चीज़ों की कटिंग साइकिल्स, या किसी भी चीज़ की बात करूँ, तो ऐसे में तो डेथ ही डेथ हमें हर तरफ दिखनी चाहिए, लेकिन नहीं होता इस तरीके से। कोई ना कोई प्रॉब्लम इस लड़के के साथ ये पहले से होगी, जिसने कि डेफिनेटली इन सब चीज़ों को इसने यूज़ करना शुरू करा, तो उसने इस चीज़ को और प्रमोट किया है, क्योंकि ये चीज़ें प्रमोट करने के लिए जानी जाती है। इतनी देर से हम लोग यही पूरी वीडियो के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं, और मेरा यही पॉइंट है प्रूव करने का कि पीईडी यूज़र्स यानी कि परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स और ये जो क्लेनब्यूट्रॉल और T3 है, ये इस चीज़ को हाइपरट्रॉफी को प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ आप अगर हैवी वेट पर हो, 300-350 पाउंड्स के हो, वाटर वेट भी कैरी कर रहे हो, हाई ब्लड प्रेशर होगा, उसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी या फिर बिग हार्ट आपका होगा। पावर लिफ्टर्स के अंदर या फिर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो लोग तो वैसे इतने जाइगेंटिक होते हैं साइज़ के अंदर। तो अब दोस्तों पॉइंट पर आते हैं। कहने का मतलब ये, जब हर चीज़ मिल जाती है ना, ड्रग्स, आपका ओवरवेट, और आपके साथ मान लो कोई पहले से कोई थोड़ी सी भी बीमारी, आपके हार्ट में कोई कंडीशन है, ये एक बम बन जाता है और ये ब्लास्ट होने के लिए कभी भी तैयार रहता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कई सारी डेथ्स होती रहती है बॉडी बिल्डिंग में। कई सारे बॉडी बिल्डर्स हम देखते हैं कि हार्ट फेलियर के कारण मर जाते हैं आफ्टर 40, आफ्टर 50, बहुत सारी ऐसी लिस्ट है। पावर लिफ्टर्स, वेट लिफ्टर्स में ये चीज़ दोस्तों देखी जाती है कि कार्डियक अरेस्ट आया और वो लोग चले गए दुनिया से। अरिथमिया की प्रॉब्लम अक्सर रहती है, हाई ब्लड प्रेशर इनका चलता रहता है, जिसको कि मॉनिटर नहीं कर पाते कई बार, और पता लगता है कि हाँ ये एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से डेथ हो गई थी। इस लिस्ट में दोस्तों कई सारे नाम है। नेल्सन एल्सन-बार्टी का भी एक नाम है। अब मैं सबके नाम नहीं गिनवा रहा, नहीं तो आप खुद ही सोच के अगर देखोगे आपको आंसर मिलेगा। ये सब जो चीज़ें, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, अरिथमिया, कार्डियक अरेस्ट, लगता है एक जैसी चीज़ें हैं, सारी अलग अलग चीज़ें, लेकिन हो एक चीज़ की वजह से रही है। स्टेरॉइड्स इसके पीछे कारण होता है, हैवी वेट इसके पीछे कारण होता है, आपके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो रहा है कंटिन्यूअसली, वो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। आपके थिक वॉल्स के कारण जो ब्रेन का कनेक्ट टूट जाता है, उसके कारण से कार्डियक अरेस्ट एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। आपका बड़ा कमज़ोर दिल, और उसके पीछे भी अगर जेनेटिक्स हुए तो फिर वो एक कुल मिलाकर के एक बम बन जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर को मॉनिटर में रखा जाए, और बहुत सारे लोग इस तरीके से नहीं करते, बहुत सारे एथलीट्स नहीं करते। बहुत सारे जो एलीट लेवल एथलीट्स हैं वो अपना ध्यान भी रखते हैं, और इसी वजह से मैंने बताया कि अपना वेट वो कम कर लेते हैं आफ्टर कॉम्पिटिटिव करियर, जब उनका वो ख़त्म हो जाता है। ये सब चीज़ें, ये सब बातें दोस्तों मैंने इसमें वीडियो में रखी। अब यहाँ पर बात करते हैं एक और चीज़ की, जो कि आती है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल तो हमें मालूम है पूरे बॉडी को खून सप्लाई करता है, लेकिन राइट वेंट्रिकल दिल का वो हिस्सा है, दायां हिस्सा, जो कि सिर्फ लंग्स को ही ब्लड सप्लाई करता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब लंग्स से कनेक्टेड है तो वो क्यों बढ़ रहा है यार? अगर आपकी हाई इंटेंस ट्रेनिंग है, कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा ब्रीथ लेने में मजबूर कर रही है, तो अगेन वो चीज़ उससे पूरी कनेक्टेड है, वो बढ़ सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक और रीज़न रखना चाहता हूँ। वो रीज़न ये है कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, पर आपका राइट वेंट्रिकल जो है ना, वो बिना ऑक्सीजन का ब्लड है उसको रिसीव कर रहा है। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की आउटपुट बढ़ेगी तो राइट वेंट्रिकल को भी अपनी इनपुट बढ़ानी पड़ेगी रिसीव करने की, क्योंकि ये दोनों साथ में काम करते हैं सारे चैम्बर्स, नहीं तो इनका तालमेल बिगड़ जाएगा, फिर से वही अरिथमिया हो सकता है। तो ऐसे में लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ साथ दोस्तों कई बार राइट वेंट्रिकल भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है। राइट वेंट्रिकल को भी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है जब आप इंटेंस ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हो, या किसी भी वजह से आपके हार्ट बीट ज़्यादा है, और ये ज़्यादा बड़ा हो सकता है किसी किसी केस में। कई बार क्या होता है, सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल ही बढ़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो एक्चुअली में सिर्फ राइट वेंट्रिकल बढ़े या लेफ्ट, या दोनों बढ़ जाए, ये चीज़ नॉर्मल समझी जाती है, एज लॉन्ग एज आप एथलेटिक एक परफॉर्मेंस दे रहे हो, या फिर आप नेचुरली इस चीज़ को कर रहे हो। तो कभी अगर आपका एकोकार्डियोग्राम हो, यानी कि हार्ट का अल्ट्रासाउंड, तो पता चले कि लेफ्ट या राइट में से कोई एक वेंट्रिकल बड़ा निकल गया, और वो चीज़ नॉर्मल कंसीडर की जाएगी। मैंने आपको बताया, अगर आप एथलेटिक हो, फिर भी एक डॉक्टर जो होगा वो और बेहतर आपको बताएगा उस कंडीशन पे कि कहीं ऐसा तो नहीं आप पहले से कोई डिसीज़ की कैरी कर रहे हो, तो वो चीज़ फिर सही नहीं। और अगर पैथोलॉजिकल हार्ट के साथ में आप उस स्पोर्ट में अपने आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ आपके लाइफ स्पैन को कम कर सकती है, या फिर थ्रेटनिंग भी हो सकती है। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और बॉडी बिल्डर्स तो अक्सर हमें मालूम है कि उनका हार्ट बड़ा होगा ही होगा, ये हर एक बॉडी बिल्डर की कहानी है दोस्तों, और ये कई सारे रीजंस मैंने आपके सामने रखे, वो चीज़ें उनके साथ चलती है। हाई ब्लड प्रेशर जो उनका रहता है, वो भी एक्चुअली में एक न्यू नॉर्मल उनके लिए अब कंसीडर किया जाता है कि ज़्यादा वजन पर है तो डेफिनेटली ज़्यादा वजन की वजह से भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ भी नॉर्मल कंसीडर इस तरीके से मानते हैं कि इतना तो चलेगा ही। और काम मेरा ये था दोस्तों इसमें समझाने का, एथलेटिक हार्ट बड़ा होगा, इसको ये टर्म ही इसलिए दिया जाता है एथलीट्स हार्ट, और जो पैथोलॉजिकल हार्ट है वो भी बड़ा होगा, लेकिन वो एक अनहेल्दी चीज़ मानी जाएगी, और दोनों में डिफरेंस होता है।
यही पूरी दोस्तों आज की वीडियो थी, और इसके बाद मैं अब लाऊंगा शॉन रे की बायोग्राफी। टाइम लगेगा, 1 हफ्ता मान करके चलो, इतना टाइम तो लगेगा ही, उससे भी थोड़ा शायद ज़्यादा लग जाए क्योंकि बायोग्राफी टाइम लेती है। बाकी आज की वीडियो यही थी, आप मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और इस पर डेफिनेटली अच्छा खासा रिसर्च लगा था तभी जा कर ये भी बन पाई। और ये एक डिफरेंट टॉपिक होता हुआ मैंने सोचा कि इस बार पिक करते ताकि सब लोगों को उसकी एक्चुअली वजह पता लगे कि बड़ा हार्ट क्यों हो रहा है और कितना ये हेल्दी है। इससे डेफिनेटली दोस्तों एक चीज़ मैं आप यहाँ पर एक और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि हार्ट सिर्फ एथलीट्स का नहीं बड़ा होता, एक नॉर्मल इंसान भी है ना जो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसका हार्ट भी धीरे धीरे करके थोड़ा रिजिड और थोड़ा मोटा होता है, क्योंकि एट द एंड ये भी एक मसल है, पूरी ज़िंदगी धड़कता है, आपका साथ देता है, और ये मसल ग्रो करती है नॉर्मल इंसान में भी। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको समझाना था इस वीडियो के अंदर, और इसके पीछे का रीज़न। बस दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।